Hi everybody, I'm a remote CEO, I'm a remote entrepreneur. Since last 6 years, I've been living in Melbourne, Australia, and I'm managing my entire business operation in India remotely. My name is Deepak Jain. I was born and brought up in New Delhi. जैसे आप सब जानते हैं, एक एक्सपोर्ट बिजनेस को चलाना आसान काम नहीं होता, स्पेशली इंडिया में एक मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन के लिए फैक्ट्री ऑपरेट करना, ओनर ऑफ द बिजनेस हैव टू बी देयर ऑल द टाइम. कुछ ना कुछ चैलेंजेस चलते रहते हैं एवरी डे. नई प्रॉब्लम्स आती हैं जो हमको ऑन द स्पॉट सॉल्व करनी होती हैं. So similarly, even I was running my own business, but धीरे धीरे I was losing the peace of mind. I thought that I was like stuck in a rat race. Constantly एक office, factory, home. Constantly I used to do that standard, triangle, and I was not feeling अंदर से मेरे को एक वो peace of mind नहीं आता था, and I was not happy. I always wanted to do business in a different kind of way, but उस तरह से मैं नहीं कर पा रहा था. So I thought कि क्या किया जाए? How do I break this vicious circle? And there has to be more than what I was doing. And हो क्या रहा था वहाँ पे, the more work I was doing, it was less. जितना काम करो उतना कम होता था. And people used to, they wanted to meet me all the time कि सर आपसे मिलके बात करनी है. मैं कहता था यार फोन पे बात कर लेते हैं. चलो उस टाइम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इतना टाइम नहीं था, जूम की टेक्नोलॉजी नहीं थी, बट लेट अस टॉक ऑन द फोन. नहीं, आपसे मिलके बात करनी है. समटाइम्स आई यूज्ड टू फील सो फ्रस्ट्रेटेड कि यार मिलके तुम्हें क्या खून चूसना है मेरा, फोन पे बात क्यों नहीं हो सकती, ऐसा क्या मिलके ही क्यों बात करनी है. सो आई वाज काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेटेड एंड फेड अप. Then I learned about this thing called experimental living. थोड़ा मैंने और पढ़ा इसके बारे में कि अगर हम सेम चीज करते रहेंगे तो सेम रिजल्ट्स ही आएंगे. कुछ नया चीज करेंगे तभी कुछ नया रिजल्ट आ सकता है. तो आई थॉट ओके, क्या किया जाए. फिर एक मेरे फ्रेंड से बात हुई, उसने मुझे बताया कि द क्लोजेस्ट फॉर्म ऑफ रीइंकार्नेशन इज दैट यू मूव टू अ प्लेस, अ कंप्लीटली डिफरेंट प्लेस. इट कैन बी डिफरेंट कंट्री, डिफरेंट सिटी, जहाँ आप किसी को भी नहीं जानते हो, और एक तरह से आपका रीइंकार्नेशन हो गया. मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे कॉन्सेप्ट ये भी. तो आई डिड अ गूगल सर्च कि भाई कहाँ पे, इफ आई हैव टू मूव टू डिफरेंट प्लेस, वेयर शुड आई गो. एंड आई फाउंड दैट द मोस्ट लिवेबल सिटी इन द वर्ल्ड एट दैट टाइम वाज मेलबर्न इन ऑस्ट्रेलिया. तो आई वाज वेरी क्यूरियस. सो मैंने कहा ओके, लेट मी डू अ एक्सपेरिमेंट. सो फॉर 30 days आई टुक अ फ्लाइट एंड आई मूव्ड टू मेलबर्न इन ऑस्ट्रेलिया. इट वाज लाइक एक्सपेरिमेंट फॉर मी. इट वाज नॉट इजी इन द बिगिनिंग एंड आई वाज आल्सो स्केयर्ड कि कैसे होगा, कैसे काम होगा, सब कुछ. बट धीरे धीरे करके एक कहते हैं कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन. बिकॉज आई वाज नॉट देयर, आई स्टार्टेड टू डिवाइस न्यू स्ट्रैटेजीज, न्यू टेक्निक्स, किस तरह से मैं अपने काम को मैनेज कर पाऊं. तो पिछले 6 साल से मैं अपना पूरा बिजनेस ऑपरेशन यहाँ मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से मैनेज कर रहा हूँ एज अ रिमोट सीईओ, एज अ रिमोट एंटरप्रेन्योर. एंड मैं इसको सक्सेसफुली, नॉट ओनली आई एम रनिंग द बिजनेस, आई एम ऑल्सो ग्रोइंग इट. मैंने इसको 10 गुना कर दिया है दूर से बैठ के. एंड मैं, इतना आसान काम नहीं है, इट लुक्स वेरी सिंपल बट इतना इजी नहीं होता. उसके लिए मैंने कुछ धीरे धीरे टेक्निक्स, कुछ अपनी स्ट्रैटेजी डिजाइन करी हैं जो मैं आपके साथ में आगे चल के फ्यूचर वीडियोस में शेयर करूंगा. एंड सिर्फ बिजनेस की बात ही नहीं, इवन पर्सनल लाइफ में मेरी फिटनेस को लेके मैं काफी परेशान था इंडिया में, क्योंकि जब मैं वहां रहता था तो बिल्कुल टाइम निकलता नहीं था अपने लिए. और मेरे को बैक में थोड़ा स्लिप डिस्क का इशू था, तो बार बार बैक पेन काफी होता था और मैं परेशान था. मैं काफी डॉक्टर्स के पास गया था, उन्होंने यही बोला कि आप ध्यान रखो, बेंड मत करो, झुको मत, कभी रन मत करो, योगा मत करो, कुछ भी ऐसा मत करो जिससे बैक को हर्ट हो. बट जब मैं यहाँ पे आया तो थिंग्स कंप्लीटली चेंज फॉर मी. मैंने देखा है लोग रनिंग करते रहते थे सारे टाइम, तो मुझे भी शौक हुआ रनिंग का. एंड उसके बाद आप मानेंगे नहीं कि मैं अब 21 के रन्स मैं करता रहता हूँ. मतलब इट्स नॉर्मल थिंग फॉर मी. डूइंग अ 21 के हाफ मैराथन इज, आई लव रनिंग. और किस तरह मैंने किया ये, किस तरह रनिंग मेरे को एक पैशन सा बन गया. जब मैं स्टार्ट रनिंग, रुकने का मन नहीं करता मेरा. और मैंने एक और चीज रियलाइज करी कि व्हेन आई वाज वर्किंग इन इंडिया, तो सारे टाइम माइंड में ना एक शांति नहीं थी. आई वाज वर्किंग, बट क्या होता था कि ज्यादा से ज्यादा काम करो कम से कम टाइम में, ये साइकोलॉजी होती थी. इवन व्हेन आई वाज ट्रैवलिंग, फटाफट जाता था मीटिंग के लिए, मीटिंग के इन एंड आउट, इन एंड आउट, इन एंड आउट, तो कभी भी एक शांति नहीं होती थी. और अब थिंग्स हैव चेंज कंप्लीटली फॉर मी. नाउ आई गो ट्रैवलिंग, आई लव टू एंजॉय सनसेट्स. एक अच्छा लगता है, बड़ी शांति मिलती है सनसेट को देखने में, वेदर को एंजॉय करने में. एंड आई स्टार्टेड वर्किंग, मतलब सिर्फ काम के लिए ही नहीं, इवन लिविंग में आई वर्क विद अ वेरी जीरो स्टेट ऑफ माइंड. जीरो स्टेट ऑफ माइंड में बड़ी शांति से आप सोच समझ के काम करते हैं, जहाँ पे कोई प्रेशर नहीं होता, कोई टेंशन नहीं होती, कोई स्ट्रेस नहीं होता. तो एक काम करने में मजा आता है. एंड यू स्टार्ट डूइंग थिंग्स जो आप नॉर्मल लाइफ में नहीं करते. जब से मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं जैसे आपको रनिंग का बताया है, मैं रनिंग करता हूँ. मैंने शीर्षासन किया, हेडस्टैंड किया विदाउट वॉल सपोर्ट. I've taken flying lessons, मैंने प्लेन उड़ाया है. एंड सो मेनी थिंग्स आई बीन डूइंग जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि वहां बैठ के कर पाता मैं. जब हम नॉर्मल काम करते हैं तो हमें एक माइंड में सारे टाइम एक टेंशन और एक स्ट्रेस रहता है.
उसके कारण हम एक उलझे रहते हैं उसके अंदर, काम के अंदर अपने। तो मैंने कुछ इस तरीके से काम करना सीखा है जहाँ पे, जैसे मैं आपको बताया था पहले भी, एक ज़ीरो स्टेट ऑफ माइंड से। उससे क्या होता है कि ना आपको काम करने में मज़ा तो आता ही है, बट आपकी एनर्जी लेवल काफ़ी बढ़ जाता है। आपको मन करता है और चीज़ें करने का, एंड काफ़ी क्रिएटिव एनर्जीज़ जो है आपके अंदर इंक्रीज़ हो जाती हैं। मैंने एक काम करते-करते साथ-साथ जो चीज़ सीखी अपनी, मैंने उनके नोट्स लेने शुरू कर दिए कि मैं क्या-क्या चीज़ें कर रहा हूँ डिफरेंट तरीके से, एंड इनफैक्ट मैंने एक उसके ऊपर बुक भी लिख दी। मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था, कभी आई एम नॉट अ ऑथर, बट मैंने एक अपनी बुक लिख दी पूरी उसके ऊपर, जिसको मैंने नाम दिया उसका ग्रो लाइक क्रेजी। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा नीचे। आई रियली वांट टू शेयर व्हाट आई हैव लर्न, जो चीज़ें मैंने सीखी हैं, जिससे मैंने अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आया हूँ मैं सेम चीज़ आपसे शेयर करना चाहूँगा। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड रिमेंबर, अगर मैं एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को रिमोटली मैनेज कर सकता हूँ, मैं विद लॉट ऑफ बैक पेन और स्लिप डिस्क के साथ में एक 21 के रन कर सकता हूँ, तो कोई भी कर सकता है। एनीथिंग इज पॉसिबल।